इंतहाई सस्ती सी चीज है और उसके ऊपर भी हम उसे मजीद सस्ता कर देंगे, यानी कि सस्ती चीज को मजीद सस्ता कर देना है। ये ट्रिक भी मैंने आप दोस्तों को बताऊंगा। मुर्गी अपना हार्मोनल सिस्टम फौरन खो बैठेगी, खत्म कर देगी और एग प्रोडक्शन इनकी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आप में से 90% लोग ये बात मानते हैं कि मुर्गी के अंडा देने का जो ताल्लुक है वो मुर्गी की नस्ल, उम्र और महंगी फीड पर मुनहसर है, जबकि हकीकत ये है कि ये एक ऐसा आसान सा ट्रिक है जिस पर अमल करने से आप महज 3 दिन के अंदर अंदर ही मुर्गी को अंडे देने के ऊपर मजबूर कर सकते हैं और ये वाकई ही मुमकिन है, बल्कि आप इसे बड़ी आसानी के साथ घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को 3 तरह की इंतहाई आसान और सस्ती फीड बताऊंगा और फिर 3 तरह की एहतियात बताऊंगा। जस्ट आप लोगों ने ये इस्तेमाल करनी है इस वाले मौसम में, जो खासतौर पर विंटर वाला मौसम चल रहा है, इस वक्त दिसंबर का एंड है, तो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आपकी मुर्गियों के जो अंडे नहीं दे रही तो आप खुद नोटिस करना कि अंडे आना शुरू हो जाएंगे। इंतहाई सस्ती सी चीज है और उसके ऊपर भी हम उसे मजीद सस्ता कर देंगे, यानी कि सस्ती चीज को मजीद सस्ता कर देना है। ये ट्रिक भी मैंने आप दोस्तों को बताऊंगा। वीडियो को गौर से देखिएगा। जस्ट 3 छोटी सी खुराकें हैं जो बहुत सस्ती घर में होती हैं और 3 तरह की एहतियाती होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि मुर्गी को एग प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत होती है। अब प्रोटीन के बारे में आप लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता, तो मैं आपको 3 सस्ते सोर्सेज बताऊंगा और फिर उसको भी हम मजीद सस्ता करेंगे। सबसे पहली चीज ये है दोस्तों कि आपने मूंग या मसूर की दाल, ये आपने इनमें से कोई भी एक दाल ले लेनी है। ये मैं एक बर्ड के हवाले से फिलहाल आपसे बात करूंगा, आप अपनी मुर्गियों की क्वांटिटी के हवाले से उसी तरह चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो वो जो 1 चम्मच दाल होगी उसको आपने बॉयल करके ठंडा कर लेना है। जब नीम गर्म होगी उसमें आपने फिर चने का जो छिलका होगा ये आपने क्रश करके इनकी फीड वगैरह में शामिल कर देना है। तो वो जो 1 चम्मच दाल होगी वो बॉयल होकर तकरीबन 2 चम्मच हो जाएगी और वो चूंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे या प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स होता है तो हो सकता है कि मुर्गियों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम 1-2 दिन में फील हो। फिर मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि ये आपने असल में कितने दिन इस्तेमाल करनी है। तो वो जो आप चने का छिलका जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो कि खुराक को हजम करने का काम करता है, वो जब आप उस में शामिल करेंगे तो वो इंशाल्लाह इनकी डाइजेस्ट भी होगी और इनको पूरी मिकदार में जो है ना वो प्रोटीन वगैरह भी देगी। तो ये एक तो चीज़ आपने इस्तेमाल कर लेनी है। इंतहाई सस्ती सी होती है, बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। बल्कि फिर वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को कुछ पानी का शेड्यूल भी बताऊंगा कि जो कि आपने सुबह शाम के हवाले से इनके इस्तेमाल करने होते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है कि ये जो मटर होते हैं, जो हरे मटर जिसे हम रोज़ाना की बुनियाद पर खा रहे होते हैं, ये आपने एक मुर्गी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मटर, 2 दाने की बात नहीं कर रहा, 2 मटर जो लंबे से होते हैं, जिसमें एक मटर में शायद कोई 6 से 7 दाने होते हैं और इस तरह दूसरे मटर में भी इस तरह, इसको भी आपने सेम उसी तरह बाल लेना है। जब ठंडा करके नीम गर्म हो जाएगा तो इसे भी आपने हल्का सा क्रश कर लेना है, इनकी फीड में डाल देना है और साथ आपने उसी तरह चने का छिलका डाल देना है। अब आप दोस्तों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि यार चने का छिलका ही मैं क्यों कह रहा हूँ, तो बड़ी सिंपल सी आसान सी लॉजिक है कि जब भी आप कोई चीज़ पहली मरतबा में इस्तेमाल करते हैं तो डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो फाइबर उसमें चूंकि बहुत ज़्यादा होता है तो बड़ी जल्दी उस खुराक को हजम कर देता है। बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है और ये सारी चीज़ों में जो प्रोटीन की मिकदार है अच्छी खासी होती है और एग प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ही ज़रूरत होती है। तो एक तो हमने बड़ी सस्ती खुराक लेनी है और उसके ऊपर भी मज़ीद उसे डबल उसकी क्वांटिटी करने के लिए उसे हमने बॉयल करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेना है और उसे मज़ीद हजम करने के लिए हमने फाइबर का सोर्स चलाना होता है, जो कि बेहतरीन सोर्स चने के छिलके में होता है। इंतहाई सस्ता और इंतहाई आसान। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जो इन मुर्गियों के जो अंडे होते हैं, जो कि नॉर्मली छोटे अंडे, अगर आपकी मुर्गियाँ स्टार्टर उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है अंडे और वो छोटे अंडे स्टार्ट में दे रही हैं, तो वही अंडे बॉयल करके आपने इनकी फीड में शामिल कर देने हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक बन जाएगा, क्योंकि अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इनकी जो भी फीड वगैरह ऑफर कर रहे हैं, जस्ट 2 अंडे बॉयल करके आप इनको देंगे तो इनकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह आपकी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएंगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि आपने ये कितने दिन इस्तेमाल करना है, फिर मैं आप दोस्तों को पानी की तरफ भी बताता हूं कि पानी में हमने क्या शेड्यूल इस्तेमाल करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आपने 7 दिन में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करनी है। आपने रेगुलर इस्तेमाल नहीं करनी, जस्ट आपने मुर्गियों की एक चाल बनानी होती है कि ये चल पड़े, इनका जो हार्मोनल सिस्टम है वो एक बैलेंस हो जाए। बल्कि मैं आप दोस्तों को इजाफी तौर पर भी 2-3 चीज़ें ऐसी बताता जाऊँ जो आपके काम आएंगी। देखें, लाइट के बारे में तो मैं आप दोस्तों को बताता रहता हूँ कि आपने जलानी है। मेरी बात गौर से सुन लें, अगर आपने लाइट नहीं जलानी तो ना जलाएं, जलानी है तो फिर यार जलाते रहें। फिर लाइट का अगर आपने तसलसल तोड़ दिया, यानी कि 1-2 दिन आपने लाइट जला दी और अगले 1-2 दिन ना जलाई, तो ये इतना शदीद नुकसान है कि लाइट ना जलाने से ज़्यादा ये नुकसान है कि मुर्गी अपना जो एग
एग प्रोडक्शन का जो हार्मोनल साइकिल है वो फौरी तौर पर डिस्टर्ब कर देगी। सीधी सी बात है कि एक दिन आप उसे 13 से 14 घंटे की लाइट दे रहे हैं और अगले दिन आप भूल गए हैं लाइट जलाना और आपने बिल्कुल उन्हें 7-8 घंटे की लाइट दी है और फिर अगले दिन आपने फिर 14-15 घंटे की लाइट दी है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है लाइट ना जलाने की निस्बत। मुर्गी अपना हार्मोनल सिस्टम फ़ौरन खो बैठेगी, ख़त्म कर देगी और एग प्रोडक्शन इनकी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो लाइट का अगर जलाने का डिसीजन आप लोगों ने अगर कर लिया है कि आपने 3-3 घंटे सुबह की लाइट चला के और 8 घंटे दिन की रोशनी देनी है, तो फिर इस चीज़ को आपने जिम्मेदारी के साथ जारी रखना है, इसके ऊपर कमी कोताही नहीं करनी, वरना एग प्रोडक्शन आपकी बिल्कुल ख़त्म। एक चीज़ और इजाफी तौर पे मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ, फिर उसके बाद मैं पानी के शेड्यूल की तरफ आता हूँ। देखें, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जो मुर्गा है ये कितना होना चाहिए, इन मुर्गियों के दरमियान हमारे पास कितनी मुर्गियाँ होनी चाहिए कि जिसमें हमने मुर्गे की जो रेशो है ना वो हमने असेस करनी है कि ये कितने होने चाहिए। मैं आपको सीधा सा फार्मूला बताता हूँ कि अगर आपके पास 10 गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ हैं तो एक मुर्गा काफ़ी है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड रेशो होती है 10/1 की, 10 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा। और अगर आपके पास असील है तो 3 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा होना चाहिए। ये एक सीधा सा सिंपल सा स्ट्रेट सा फार्मूला है, ये आपने लाजमी फॉलो करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रूस्टर शामिल कर देते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 10 मुर्गियाँ हैं, मैं इसमें 2 या 3 रूस्टर शामिल कर देता हूँ, मुर्गियों ने एग प्रोडक्शन रोक देनी है, इनके ऊपर ज़हनी स्ट्रेस आ जाएगा, दबाव आ जाएगा, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ पानी के शेड्यूल। देखें, पानी हफ्ते में 2 से 3 दिन आपने इनको जो पानी वगैरह दे रहे हैं इसमें आपने सेब का सिरका शामिल कर देना है 2 से 3 दिन, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच काफ़ी हो जाएगा 3 दिन के लिए। इस तरह जो अगले 3 दिन है इसमें आपने पानी में प्रोबायोटिक शामिल करना है, यानी कि जो दही होती है, दही का जो पानी होता है या दूध वगैरह होता है या जो कैनोला ऑयल जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल वगैरह पराठे वगैरह के लिए, वो 1 चम्मच आप इनकी फीड वगैरह में ऑफर कर सकते हैं। ये अगले 3 दिन करना है, फिर उससे अगले 3 दिन आपने सेब का सिरका शामिल कर देना है। तो इस तरतीब को आप जारी रखेंगे तो आपके बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त स्टिमुलेशन में आ जाएगा और इंशाल्लाह एग प्रोडक्शन आपकी नहीं रुकेगी। सस्ते फीड के सोर्सेज को आपने मज़ीद सस्ता करके इनकी फीड में शामिल कर देना है और इंतहाई सस्ता सेब का सिरका या जो मैंने कैनोला ऑयल या दही वगैरह बताई है, ये भी बहुत सस्ती होती हैं, ये आपके इनके पानी में शामिल कर सकते हैं। सफाई सुथराई का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना होता है। और आखिरी बोनस टिप के तौर पे मैं आप दोस्तों को बताता जाऊं कि हमेशा आपने इस तरह करना है कि जैसे मुर्गियां सुबह के वक्त आप खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने मुशाहिदा करना होता है, गौर से देखना होता है कि मुर्गियां किस तरह करके एक्टिविटी कर रही हैं, सारी मुर्गियां खाने की तरफ आ रही हैं, नहीं आ रही, कोई मुर्गी किसी कॉर्नर के ऊपर तो लग के नहीं बैठी हुई, या कोई मुर्गी ऐसी तो नहीं है कि वो केज में ही बैठी रहेगी, बाकी सारी मुर्गियां आके अपने जो है ना खाना शाना स्टार्ट कर दिया, या किसी मुर्गी ने गर्दन अंदर तो नहीं की हुई। ये सारी अलामत आपने असेस करनी होती है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे बर्ड्स के साथ कोई किसी किस्म का इस सख्त सर्दी वाले मौसम में कोई मसला तो नहीं है, अगर है तो फिर उसी हवाले से आप लोगों ने ट्रीटमेंट करना है। उम्मीद है छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।